बच्चे हों या बड़े, लेडीज़ हो या जेंट्स, सभी के लिए आज मैं आपके लिए ये जो हरी मूंग की दाल है छिलके सहित उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। आंखों की कम रोशनी लगना, माइग्रेन, खून की कमी, ये सारी बीमारियां लगभग सभी को हो रही हैं। बस एक लड्डू का सेवन डेली कीजिए फ्रेंड, यकीन मानिए महंगे से महंगे प्रोटीन पाउडर भी छुटकारा मिल सकता है। आप मार्केट से पता नहीं कितना महंगा महंगा प्रोटीन पाउडर या अदर पाउडर लेकर आते हैं, लेकिन आप ये लड्डू खाइए, बहुत ही फायदा करेगा। आप लोग इसे भिगोकर अंकुरित करके खाते हैं, सभी जानते हैं कि इसका छिलका भी होता है, वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर ये नहीं है आपके पास तो मूंग की दाल होती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ली है। अगर छिलके के सहित हो तो ज़्यादा फायदा होता है। इसे मैंने धोकर और अच्छे से धूप में सुखा लिया है। अगर आपके पास यहाँ धूप नहीं हो रही है तो आप गीले कपड़े से इसको थोड़ा सा सोख लें और इसे पंखे के नीचे रख दें। फिर पंखे में थोड़ी देर ये सुखा लें 15-20 मिनट के लिए। इससे ये सारा इसका जो कचरा वगैरह है वो सारा निकल जाता है, धोने से इसका ये फ़ायदा होता है। इसलिए इसे हम साफ़ कर लेते हैं ताकि मुंह में जब हम लड्डू खाएं तो वो कचरा वगैरह मुंह में किरकिरी वगैरह ना आए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मूंग की दाल ली है। अब कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें हम कोई भी घी वगैरह बिल्कुल भी बीच में नहीं डालेंगे। इसको 4-5 मिनट के लिए हम ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसमें जो मॉइस्चर होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए दाल को हमने भून लिया है। गैस की लो फ्लेम पे मैंने इसे 5-6 मिनट के लिए भूना है। अब इसे ठंडी होने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। उतनी देर हमारी दाल ठंडी हो रही है तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 4 मगज़ लिए हैं, किशमिश ली है, काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में हम घी डालेंगे, उसमें हम इनको भूनेंगे। हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे बादाम, और बादाम को हम हल्की फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। लेकिन आप लड्डू गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो बादाम की मात्रा जो है कम रखें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और ये बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालिए, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ मैं। फ्राई कर लीजिए। अब बादाम हमारे चटकने लगे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे बादाम अच्छे से हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे, लेकिन जो इसकी मात्रा है उसको कम रखिए अदर ड्राई फ्रूट से। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। सारे ही ड्राई फ्रूट्स को हम लो फ्लेम पे भूनेंगे। किशमिश को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। किशमिश की थोड़ी पहचान ये होती है कि थोड़ा फूलने लगता है, और ये जो किशमिश है अच्छे से फूल गया है। अब इसे भी हम फटाफट से निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा इसे ओवर फ्राई नहीं करना है। यहाँ पे देखिए हमने किशमिश भी निकाल ली है। बस घी थोड़ा ही रखना है। अगर आप घी में नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई फ्लेवर ना हो। पर देसी घी में जो मिठाई वगैरह बनती है ना, उसका तो फ़ायदा अलग ही होता है। उसी तरह हमने काजू को भी भून लिया है, और ये मगज़ के बीज हैं, अब तरबूज के बीज जिसे बोलते हैं। तो ये गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदा करते हैं, तो इन्हें भी हमें ऐड कर लेना चाहिए। अब हमारे 4 मगज़ के बीज जो तरबूज के बीज हैं उनको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इनको भी हमने निकाल लिया है। अब इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उतनी देर हम दाल को पीस लेते हैं। ये ठंडी हो चुकी है। अब ये जो दाल है इसे हमने एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दिया है। अब इसका एक बहुत ही फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो दाल होती है इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, और खून की कमी होती है तो इसको भी पूरा करता है। दाल का हमने बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। इसमें क्या होता है कि जिंक, फाइबर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसके बड़े फायदे होते हैं, और आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। और ये जो मूंग की दाल है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में फ़ायदा करती है। एंटी फंगल जो गुण होते हैं इसमें वजन घटाने में बहुत ही सहायता करता है, और साथ ही में कैंसर के खतरों को भी कम करता है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि इसका क्या नुकसान कर सकता है। देखिए अब मैंने कढ़ाई में 2 कड़छी देसी घी की डाल दी हैं। घी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, अगर कम पड़ेगा तो बीच में हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो मूंग की दाल में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, आपने देखा होगा कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए वो बहुत ही फ़ायदा करती है, क्योंकि इसमें जो एंटी डायबिटिक गुण होते हैं ये जो शुगर को कम करने का काम कर सकता है। अगर किसी को लो शुगर है तो उसके लिए ये नुकसान कर सकता है। यहाँ पर देखिए कि घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने बीच में गड्ढा करके इसमें 1 कड़छी घी और ऐड कर दिया है,
और सबसे बड़ी बात ये है कि डायबिटिक जो लोग होते हैं, जिनकी शुगर लो होती है, उनको नुकसान कर सकता है। अगर इसका ज़्यादा सेवन किया जाए तो गुर्दे पर नुकसान कर सकता है। बस दिन में 1 या 2 लड्डू से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और कई लोगों को इनसे एलर्जी भी होती है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। अब हमने क्या किया है कि इसे अच्छे से भून लिया है। इसे भूनने में 10 से 12 मिनट मुझे लग गए हैं, क्योंकि मैंने लो फ्लेम पर इसे भूना था। यहाँ पे आप देखिए कि मूंग दाल का जो कलर है, जो पहले से चेंज हो चुका है। अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इधर हमने जो भी ड्राई फ्रूट से मैंने उसे चॉप कर लिया है। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में इसे पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसे दरदरा ही रखा है। तो दरदरा जो रखते हैं तो इसमें खाने में स्वाद में क्रंचीपन सा आता है, इसलिए मैंने इसे दरदरा रखा है। और यहाँ पर मैंने धागे वाली मिश्री ली है और इसको हम अब पीस लेंगे। यह तसीर में ठंडी होती है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप चाहें तो इसमें शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ग्राइंडिंग जार में से पीस के हम इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो हमने पाउडर तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप शुगर ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गुड़ की तासीर जो होती है गर्म होती है। जो मूंग की दाल थी हमने जिसे भूना था, उसको पूरे तरीके से ठंडा नहीं होने देना है, हल्का सा हमें गुनगुना ही रखना है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रखे थे, अब उसमें हम डाल देंगे। काजू जो होते हैं, जो बहुत ही फ़ायदा करते हैं, इसे खाना चाहिए। आजकल बच्चे या बड़े सभी को आंखों का चश्मा लग रहा है, खून की कमी हो रही है। तो बस आप 1 या 2 लड्डू खाइए और डेली ये फ़ायदा करेगा। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन ये जो चीज़ है सेहत के साथ स्वाद में भी अच्छी लगती है, तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ इलायची का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें ऐड कर दी है धागे वाली मिश्री का पाउडर। वो भी मैंने पूरी तरह से पूरा ऐड नहीं किया है, थोड़ा उसमें मैंने बचा के रख लिया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा है पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी डाल लेंगे। लेकिन उसको पहले मिक्स कर लेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम मीठा डाल लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अगर लड्डू अच्छे से बंद नहीं रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए लड्डू बन रहे हैं। अब मैं फटाफट लड्डू तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक और बना के बताती हूँ। हरी मूंग दाल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, प्रोटीन बहुत होता है। तो आप बना के रख लीजिए। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं। तो लड्डू आप दिन में भी खा सकते हैं। कुछ दिन में ही आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो आप इन्हें 10-15 दिन के लिए भी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लड्डू अच्छे से बन रहे हैं। इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। ये देखिए देखने में कितने अच्छे परफेक्ट लग रहे हैं और कितने सारे बन गए हैं, थोड़े से 2 कप मूंग दाल से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपको एक लड्डू तोड़ के भी बताती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है तोड़ने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए कौन कौन सी रेसिपी लेके आऊँ। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।